हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अनरेवल परफ्यूमरी के ऊपर। आज हम बात करने वाले हैं परफ्यूम मेकिंग के बारे में। बहुत सारे लोग हमसे ये पूछते हैं कि सर हमें परफ्यूम बिज़नेस में आना है बट हमें कोई आइडिया नहीं है कि परफ्यूम कैसे बनता है, इनकी फॉर्मुलेशंस कैसे होती है, इन्हें रेडी कैसे किया जाता है, किन किन प्रोडक्ट्स का यूज़ करते हैं परफ्यूम बनाने के लिए। तो आज का वीडियो इसी अराउंड होगा कि आप परफ्यूम्स कैसे बना सकते हैं, स्क्रैच से कैसे स्टार्ट कर सकते हैं और किन किन प्रोडक्ट्स की ज़रूरत पड़ती है आपको परफ्यूम बनाने के लिए। और ये वीडियो एक कम्प्लीटली बिगिनर फ्रेंडली होने वाला, बहुत ही बेसिक तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि किन किन प्रोडक्ट्स को यूज़ करके कैसे आप एक प्रीमियम क्वालिटी परफ्यूम आप कैसे रेडी कर सकते हैं, और वो भी बिल्कुल बेसिक अरोमा केमिकल्स को यूज़ करके, जो कि सोर्स करना बहुत ही ईजी होता है। बात कर लेते हैं कि परफ्यूम बनाने के लिए आपको किन किन प्रोडक्ट्स की ज़रूरत है। तो सबसे पहले आपको चाहिए परफ्यूम ऑयल, जो कि एक परफ्यूम का डीएनए होता है। यही आपके परफ्यूम को शेप देता है, यही डिसाइड करता है कि आपके नोट्स जो हैं, प्रोमिनेंट नोट्स कहाँ से आते हैं, और एक परफ्यूम की क्वालिटी उसके परफ्यूम ऑयल की क्वालिटी से जज होती है। तो ध्यान रहे कि आप परफ्यूम ऑयल सोर्स करते टाइम इस बात का पूरा ध्यान रखें कि आपकी परफ्यूम की क्वालिटी जो हो वो बहुत ही अच्छी हो, एक ट्रस्टेड सप्लायर से सोर्स करें। और फिर आ जाता है सबसे मेन इंग्रेडिएंट हमारा फाइन ग्रेड परफ्यूम एथेनॉल, जो कि परफ्यूम में यूज़ होता है। ये ग्रेन डिराइव्ड अल्कोहल होता है। इस ग्रेड के एथेनॉल को हेलो तो दोस्तों, एक अच्छी क्वालिटी का एथेनॉल यूज़ करना बहुत ज़रूरी होता है। और साथ ही साथ आप ये भी चेक कर लें कि ये परफ्यूम ग्रेड है कि नहीं, और ये परफ्यूम के साथ क्लैश तो नहीं करेगा। तो ये एक ग्रेन डिराइव्ड एथेनॉल है। इसको आप ऑनलाइन सोर्स कर सकते हैं, बहुत ही इजीली अवेलेबल होता है अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट या फिर कुछ ऐसे सप्लाईज होते हैं ऑनलाइन जो इसको सप्लाई करते हैं, तो आप वहाँ से सोर्स कर सकते हैं। फिर आ जाते हैं हमारे अरोमा केमिकल्स पे। तो ये कुछ अरोमा केमिकल्स हैं जिन्हें हम यूज़ करने वाले हैं, और मैं इनके यूजेज और इनका क्या इफ़ेक्ट होता है ये मैं आपको बाद में बताऊँगा। और फिर अगली चीज़ आ जाती है हमारी ये ग्रेजुएटेड सिलेंडर। ये एक छोटे साइज़ का है। आप अगर एक छोटा सा परफ्यूम रेडी करना चाहते हैं तो इतना बड़ा ग्रेजुएटेड सिलेंडर काफ़ी होता है आपके लिए। अगर आपकी रिक्वायरमेंट बड़ी है, बड़े बैच में आप वो करना चाहते हैं तो आप बीकर में कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये जो ग्रेजुएटेड सिलेंडर है आपको बिल्कुल प्रिसाइज रिजल्ट देता है। फिर आ जाते हैं हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट, जो कि है बीकर। इसके अंदर हम सारे प्रोडक्ट्स को मिक्स करते हैं एक साथ, एंड देन इसमें स्टरिंग होती है ताकि सारे प्रोडक्ट्स एक दूसरे में मिल जाएँ, एंड इसी से फिलिंग भी कर सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट जो कि है बॉटल। तो जिस बॉटल में बनना है वो होना बहुत ज़रूरी है। और फिर बॉटल के लिए पंप, एक अच्छी क्वालिटी का पंप होना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ पंप जो है आपका चोक करने लगता है यहाँ पे, और फिर ये जैम हो जाता है। उसकी वजह से बाद में आपका परफ्यूम तो रेडी हो जाता है बट प्रॉब्लम आती है बाद में, जब ये वर्क नहीं करता है। तो इसलिए एक अच्छी क्वालिटी का पंप यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद आ जाता है ये हमारा पुश टूल है। ये बहुत ही इजीली मिल जाता है, और इसको यूज़ करने के लिए आप जस्ट इसके ऊपर प्रेस करते हैं एंड देन ये लॉक हो जाता है। वो मैं आपको परफ्यूम फिल करके बाद में दिखाऊंगा। एंड देन ये है स्टरर या फिर ब्लेंडर या बीटर, इसको इन नामों से जाना जाता है। ईजिली मार्केट में अवेलेबल होता है कॉफ़ी ब्लेंडर के नाम से। तो इससे जो है हमारे सारे केमिकल्स को मिक्स करते हैं ताकि वो एक दूसरे में अच्छे से ब्लेंड हो जाए। और सबसे ज़रूरी चीज़ है हमारा एक प्रिसाइज वेइंग स्केल, जो कि ग्राम एंड मिलीग्राम के बीच में आपको रिज़ल्ट दे। तो ये बहुत ज़रूरी है अगर आप एक प्रिसाइजली काम करना चाहते हैं। तो दोस्तों, मैंने आपको बता दिया कि किन किन प्रोडक्ट्स की ज़रूरत होती है, और साथ ही साथ बताता चलूँ कि हमारी कंपनी अनरेवल परफ्यूमरी इनमें से मोस्टली चीज़ों में डील करती है। जैसे परफ्यूम ऑयल हो गया, जो कि एक परफ्यूम की जान होती है। एक अच्छे क्वालिटी का परफ्यूम ऑयल आपकी परफ्यूम में यूज़ करना बहुत ही ज़रूरी होता है। आपके परफ्यूम की परफॉर्मेंस उसी पे डिपेंड होती है। और इनमें से बहुत सारे अरोमा केमिकल जो हैं वो हमारी वेबसाइट पे भी मिलते हैं। एंड ये पंप भी हमारे पास अवेलेबल होता है। ये 130 mcl का पंप है। इसमें से सेंट थ्रो बहुत अच्छा आता है और बहुत अच्छी क्वांटिटी में सेंट निकलता है, तो इसकी फीडबैक बहुत अच्छी आती है हमें। तो दोस्तों, बात हो गई कि किन प्रोडक्ट्स को आप कहाँ से सोर्स कर सकते हैं। अब जान लेते हैं कि परफ्यूम को बनाना कैसे है एंड इसकी मिक्सिंग फॉर्मुलेशन कैसे करनी है। तो फॉर्मूला के लिए
मैंने जो रेडी किया है ऑयल जो है हम लोग 20% यूज़ करने वाले हैं, 20% के रेशियो में होगा। एंड देन ये हमारी रेसिपी है, इसको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आप डिटेल में इसको चेक करके आप इस हिसाब से आप कर पाओ। तो दोस्तों अब परफ्यूम बनाना शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम अपने ग्रेजुएटेड सिलेंडर में 20% परफ्यूम ऑयल ले लेंगे। तो ये जो हमारा 20% ऑयल है ये फिल हो चुका है हमारे ग्रेजुएटेड सिलेंडर में, और अब हम इसको बीकर में डाल देंगे क्योंकि हमारा बैच जो है वो 100 ml का होने वाला है और हमारा जो बॉटल है ये 80 ml का है। तो अब जो है हमने सिंपली परफ्यूम ऑयल को ग्रेजुएटेड सिलेंडर में डाल के मेजर कर लिया एंड देन उसके बाद हमने बीकर में डाल लिया। फर्स्ट स्टेप स्टार्ट हो चुका है और अब हम वेइंग स्केल ऑन कर लेंगे क्योंकि हमें बहुत ही प्रिसाइजली अरोमा केमिकल्स को ऐड करने हैं इसके अंदर। तो ये हो गया ऑन, और सबसे पहले हम यूज़ करेंगे TEC, ट्राई एथाइल साइट्रेट। अब इसका काम ये होता है कि ये आपके परफ्यूम को बहुत ही एयरी बनाता है और इसके इवेपोरेशन को स्लो करता है ताकि जो परफ्यूम है आपकी लास्टिंग अच्छी दे। इसको यूज़ करेंगे हम लोग 3%, 3 ग्राम्स। तो ये हो चुका है हमारा TEC। अब इसको हम लोग रीसेट कर देंगे। देन अब बारी है DPG की। DPG हमारा यूज़ होगा 3 ग्राम। अब DPG का काम ये है कि ये परफ्यूम के साथ एज अ करियर का काम करता है और परफ्यूम ऑयल और इथेनॉल को एक दूसरे में अच्छे से ब्लेंड होने में बहुत हेल्प करता है। और ये कोई एक्स्ट्रा स्मेल या कोई अलग सा नोट्स इसके अंदर ऐड नहीं करता है, तो ये बिल्कुल न्यूट्रल रहता है। और अब यूज़ करेंगे गैलेक्सोलाइड। गैलेक्सोलाइड हमें 1% यूज़ करना है, मतलब 1 ग्राम। अब गैलेक्सोलाइड का यूज़ उसमें इसलिए हो रहा है क्योंकि ये परफ्यूम को एक बहुत ही क्लीन मस्की फील देता है और बहुत ही फ्रेश वाइब्स आता है इसके साथ, और ये लास्टिंग में भी परफ्यूम के हेल्प करता है। तो ये हो गया हमारा गैलेक्सोलाइड। अब नेक्स्ट आ जाता है हमारा मिथाइल आयनोन, और ये परफ्यूम को एक बहुत ही वेलवेटी और पाउडरी टच देता है, और इसका यूज़ करेंगे हम 0.5। और अब यूज़ करेंगे हम इसमें एम्ब्रेटोलाइड जो कि IFF की तरफ से आता है। अब ये एक मॉडर्न मस्क है, बहुत ही हल्की सी फ्रूटी और मस्की स्मेल ऐड करता है। इसका जो इफेक्ट है बहुत ही मिनिमल होता है, तो आप इसको एज अ न्यूट्रल फिक्सेटिव्स या अरोमा केमिकल कंसिडर कर सकते हैं। तो इसका यूज़ करेंगे हम 0.5। अब आ जाते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ। ये है एम्बर एक्सट्रीम जो कि IFF की तरफ से आता है। अब ये यूज़ करना कम्प्लीटली ऑप्शनल है आपके लिए क्योंकि ये एक थोड़ा एक्सपेंसिव प्रोडक्ट होता है, और अगर आप एक बजट प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हैं तो फिर आप इसको अवॉइड कर सकते हैं। ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है। अब इसका काम ये है कि ये एक स्ट्रॉन्ग एम्बर और वुडी टच ऐड करता है। अब इससे बेनिफिट ये होता है कि आपके परफ्यूम में एक वुडी ट्विस्ट आता है और उसकी लास्टिंग बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। आप इस प्रोडक्ट से इजीली 10 to 15 आवर्स की लास्टिंग अचीव कर सकते हैं इस प्रोडक्ट से। तो इसको ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, बहुत ही मॉडरेशन में यूज़ करना है। तो इसको मैं 0.2% यूज़ कर रहा हूँ ताकि हमें एक लास्टिंग मिले। ये जो हमारा ऑयल है एंड अरोमा केमिकल्स है, क्योंकि इनका टोटल वेट हो चुका है अब समवेयर अराउंड 28 ग्राम्स, तो इसमें रेस्ट 72 जो है वो हम इथेनॉल ऐड करेंगे। अब इसमें क्या है कि हम लोग एक छोटे प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हैं, तो हम लोग अभी जो है वो ग्राम्स के साथ मेजरमेंट ले रहे हैं। अब अगर हमें कोई बड़ा बैच बनाना होगा तो उस हिसाब से हम लोग ml टू ग्राम कन्वर्ट कर सकते हैं। वैसे यूजुअल जो इसका वैल्यू होता है वो 0.78 होता है, मतलब 780 ग्राम्स ऑफ लिक्विड विल मेक इट 1 लीटर्स। सो इस बात का आप ध्यान रखें क्योंकि अभी हम लोग ट्यूटोरियल कर रहे हैं एंड ये कोई फाइनल बैच नहीं है, तो इसलिए हम लोग इसको ऐसे रफली मेजर कर रहे हैं। तो अब जो है इसके अंदर ब्लेंडर यूज़ करेंगे।
अब ये जो है थोड़ा अच्छे से ब्लेंड हो चुका है और परफ्यूम्स एंड अरोमा केमिकल्स एंड एथेनॉल एक दूसरे में अच्छे से, बाकी का जो काम रह गया वो है इसकी फिलिंग एंड मैसरेशन। तो इसको फिल भी कर लेते हैं। ये हमारा 80 ml का बॉटल है, तो इसको बीकर से ही फिल कर लेंगे, ध्यान से कि गिरे ना। अब ये जो हमारा बॉटल है सफिशेंटली फिल्ड हो चुका है। अब हम इसके पंप को लगाएंगे। तो ये उसका कॉलर है और ये पंप है। इसको जस्ट ऐसे यहाँ पे सेट कर लेंगे एंड देन इसको कॉलर को ऊपर से प्लेस करेंगे। ये हो गया। एंड देन ये पुश टूल आता है, इससे आप इसको प्रेस करेंगे। अब ये जो है ये सील हो चुका है। तो अब इसको आप देख सकते हैं, इसका ये जो एटमाइज़र ये कितना स्ट्रॉन्ग है। और दोस्तों खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, तो डेफिनेटली आप ज़रूर ट्राई कीजिए। तो दोस्तों ये थी एक बेसिक वीडियो परफ्यूमरी के ऊपर कि परफ्यूम कैसे बनाते हैं विद बेसिक इंग्रेडिएंट। और नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूँगा हमारे यूनिवर्सल बेस के बारे में जो हमने अभी अभी लॉन्च किया है। एंड अगर आप परफ्यूम मेकिंग में हो तो एक बेस आपके लिए बहुत ही यूज़फुल हो सकता है। बेस में क्या होता है, तो हमारे कुछ इंग्रेडिएंट्स अरोमा केमिकल्स होते हैं, इथेनॉल के साथ ब्लेंड करके उन्हें बनाया जाता है ताकि वो हर एक अच्छे परफ्यूम के साथ मिक्स होकर के अच्छा परफॉर्मेंस दे, अच्छी लास्टिंग दे, अच्छी लॉन्जिविटी दे और अच्छा प्रोजेक्शन सियाज दे। तो परफ्यूम बेस से आपको ये हेल्प होता है। तो परफ्यूम बेस के साथ आपका परफ्यूम बनाना बहुत ही ईजी हो जाता है। आपको सिर्फ परफ्यूम ऑयल में परफ्यूम बेस मिक्स करना होता है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी जो ज़रूरी अरोमा केमिकल्स की ज़रूरत होती है वो ऑलरेडी इनमें होते हैं। तो इस तरीके से आप परफ्यूम बेस से एक अच्छा परफ्यूम रेडी कर सकते हैं। एंड और भी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन इस प्रोडक्ट के बारे में मैं शेयर करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। तो हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर लीजिएगा। और मिलता हूँ अगली बार ऐसे ही एक हेल्पफुल वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और अपने फ्रेग्रेंस गेम को स्ट्रॉन्ग रखें। धन्यवाद।